अक्सर आप देखे होंगे कहीं भी गंगा जी का या किसी भी पावन नदी होती है, किसी भी प्रकार की कोई भी पावन नदी है, उसमें कुछ बालक लोग होते हैं जो चुंबक को लेकर के बांध के नदी में फेंकते हैं और उस चुंबक से लकड़ी प्लास्टिक नहीं चिपकता, उस चुंबक से लोहा चिपक करके ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार से ऊपर भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा को नीचे फेंकते हैं और ये हम सबका भाग्य है कि हम सब इससे चिपक जाते हैं और वो अवश्य हमको ऊपर खींच लेंगे। ये शिव कथा है, अनंत करुणादायी कथा है। इस कथा के प्रारंभ में ही एक देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा है, एक कहानी है। एक बहुत बड़ा ब्राह्मण का परिवार है। उस परिवार में देवराज नाम का ब्राह्मण का जन्म होता है। वो ब्राह्मण जन्म से ही निर्दयी था, पापी था, दुष्ट था, हमेशा दुष्कर्म करता था। उसने अपने जीवन में आज तक कोई भी सत्कर्म नहीं किया था। ब्राह्मण हो करके भी वो ब्राह्मण धर्म से वंचित था, किंतु जो उसके माता पिता थे वो परम शिव भक्त थे, शिव जी की उपासना निरंतर करते और शिव जी से यही कहते कि हमारा जो पुत्र है वो अधर्म को छोड़ करके धर्म की रास्ते की ओर चले, सत्कर्म की ओर चले। लेकिन जितना उसके माता पिता भगवान से विनती करते वो उतना ही बिगड़ता जाता। बहुत दिन बीता, उसके माता पिता स्वर्गवास हो गए, उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसको समाज में कोई नहीं पूछता, वो जहां जाता लोग उसे भगा देते क्योंकि दुष्ट था, पापी था, निर्दयी था, उसे सब लोग भगा देते, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। धीरे धीरे वो एकदम बुजुर्ग होने लगा। उसकी झोपड़ी थी जिसमें से वो पानी गिरने लगा। उसकी एक गाय थी, वो गाय को भी मार के खा गया क्योंकि अन्न कमाने की क्षमता उसके भीतर थी नहीं। धीरे धीरे बुजुर्ग हो चला, सभी संपदाओं को बेच डाला। मौत के जब अंतिम दिन पे आ गया तो उसके मन में ख्याल आया कि मेरे घर के बगल में ही एक शिव मंदिर है और वहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही है, मैं श्रवण करने जाऊंगा। भगवान शिव करुणा करेंगे और मेरे सभी पाप को काट देंगे, मैं जाऊंगा शिव कथा का श्रवण करने। देखिए, यदि कोई आपको भेज रहा है तो आप जाएंगे और कोई यदि आपको बुला रहा है तो आप आएंगे। और यहाँ पर देवराज नाम के ब्राह्मण की हृदय में एक बात उत्पन्न हुई कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने जाऊंगा। और वो गया। उसके माता पिता के पुण्य का प्रताप था कि उसके भीतर ऐसी भावना जागृत हुई, भगवान शिव ने उसे बुलाया और वो गया। और यहाँ पर भगवान शिव जी की कथा हो रही है और भगवान ने हम लोगों को बुलाया है। वो गया, लेकिन एक दुर्घटना हो गई, उसकी बीच में ही मृत्यु हो गई। शिव मंदिर तक पहुंच नहीं पाया। अति कार्दीय वेश धारण करके यमदूत आए। सभी यमदूत उसे पकड़ के मारने लगे, उसकी आत्मा को तड़पाने लगे। तभी से बादलों में गर्जना जैसे ही होती है, सभी भगवान शिव जी के घर तुरंत जमीन पे आते हैं, धरती पे आते हैं और आकर के देवराज नाम के ब्राह्मण की दुष्ट आत्मा को अपने हृदय से लगा लेते हैं।
यमदूतों ने पूछा, ये तो पापी है, आप इसके लिए धरती पे आए हैं? शिवगढ़ के लोगों ने बोला, ये अंतिम समय वहां पर पहुंचने वाला था जहां पे शिव कथा हो रही थी, और इसके कान में शिव महापुराण के शब्द चले गए हैं, इसलिए इसके सभी पापों का नाश हो गया है। और ये अब यमलोक नहीं, अब ये नरक लोक नहीं, अब ये मेरे साथ शिव लोक जाएगा। यदि हृदय से आपने शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया है तो स्वयं भगवान अपने दूत को भेजता है और आपको अपने पास बुला लेते हैं। ये मेरे महादेव की करुणा है। पूरे 33 कोटि देवी देवताओं में केवल मेरे महादेव ऐसे हैं जिनको महान शब्द मिला है। पूरे 33 कोटि देवी देवताओं में केवल मेरे भोलेनाथ को मृत्युंजय नाम मिला है, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किए हैं। इन पूरे 33 कोटि देवी देवताओं में केवल मेरे महादेव के पास इतनी सामर्थ्यता है कि विधि का विधान भी बदल सकते हैं। भगवान शिव जी का स्वभाव है, दान करे पल में फलचारी और काटक अंग लिखे विधना के। भगवान का नाम ही भंडारी है। ये इतना देने लगेंगे कि आप उठा नहीं सकते। लेकिन किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज को लेने के लिए आपको किसी पात्र का खाली करना जरूरी है। अब हम अपने हृदय में द्वेष, कलेश, क्रोध, काम, लोभ, मोह ये सब भर चुके हैं, तो भोलेनाथ देंगे कहां पर? तो इसीलिए मांगने से पहले, भरने से पहले खाली करना आवश्यक है। एक पुत्री थी जिसका जन्म एक बहुत ही दरिद्र परिवार में हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। माता पिता के पास कुछ नहीं था, दादा दादी अंधे थे, लेकिन पुत्री परम शिव भक्त थी। रोज भगवान शिव जी की पूजा करती, रोज भगवान शिव जी का नाम के सुमिरन करती। धीरे धीरे समय का अनुभव हुआ, पुत्री 12 साल की हुई। पूजा के दौरान भगवान शिव प्रचंड रूप लेके प्रकट होते हैं और उस पुत्री से पूछते हैं, तुम कई सालों से मेरी तपस्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांग लो। लेकिन पुत्री ने कहा, मैं अभी छोटी हूं, मुझे कोई समझ नहीं है मेरे लिए क्या मांगना उचित होगा और क्या मांगना अनुचित होगा। पुत्री ने कहा कि मैं जाके अपने परिवार वालों से पूछूंगी, फिर उसके बाद महादेव मैं कल आपको आके बताऊंगी कि मुझे क्या वरदान चाहिए। शिव जी से आज्ञा लेके वो पुत्री अपने घर को जाती है, तो सबसे पहले अपने माता पिता से पूछती है कि माता, मुझे भगवान शिव जी ने दर्शन दिया है, मुझसे कोई वरदान मांगने को कहा है, मैं क्या मांगू? चढ़ा दीजिए। उसकी माता कहती है, मेरी पहले से ही इच्छा थी कि मुझे पुत्र हो, किंतु मुझे आज तक कोई पुत्र नहीं हुआ। तुम जाकर के महादेव से पुत्र मांग लेना, एक अपने लिए छोटा भाई मांग लेना। और वो पुत्री जाकर के जब अपने पिताजी से पूछती है तो उसके पिता कहते हैं, मैं कंगाल हो चुका हूँ, दरिद्रता दिन भर मेरे साथ रहती, कोई लक्ष्मी नहीं है, तुम जाकर के भोलेनाथ से लक्ष्मी मांग लेना, सोना मांग लेना। पुत्री जाते जाते कल अपने दादा दादी से भी पूछती है कि प्रभु, आज मुझे मेरे प्रभु ने, मेरे महादेव ने दर्शन दिया है, दादाजी दादी जी क्या मांगना उचित होगा?
उसके दादा दादी कहते हैं हम तो बहुत अंधे हैं, हमारे पास आँख नहीं है, आँखों में हमारी ज्योति नहीं है, जा करके भगवान शिव जी से आँख मांग लो, हमारे आँखों की रोशनी मांग लो। पुत्री रास्ते भर सोचती रहती है कि मुझे 3 वरदान मांगना है, मैं महादेव से कौन सा मांगू। महादेव रास्ते की मध्य में ही प्रकट हो जाते हैं और पुत्री से पूछते कि पुत्री तुमने अपने परिवार के सदस्यों से पूछ लिया? पुत्री ने कहा कि हाँ प्रभु मैंने पूछ लिया है, किंतु एक चिंता का विषय है। मेरी माता को पुत्र चाहिए, पिता को सोना चाहिए और दादा दादी को आँख चाहिए, रोशनी चाहिए। महादेव ने बोला कि मैं पुत्री इन 3 वरदान में से तुम्हें केवल एक ही वरदान दूंगा। यहाँ पर उस पुत्री से हमें ये स्वभाव अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, तो उसे भगवान के ऊपर ही सौंप देना चाहिए। पुत्री ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञाता है, त्रिकालदर्शी हैं, आप ही अपने विचार अनुसार मुझे प्रदान करिए, मुझे क्या देना उचित होगा। देखिए आप लोटे में दूध लेके जा रहे, गंगा जल लेके जा रहे, जल लेके जा रहे, पंचामृत लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि आपने अपने लोटे में क्या लिया है और क्या महादेव को समर्पित करेंगे, ये आपको पता है। लेकिन समर्पित करने के बाद उस खाली लोटे में मेरे महादेव क्या दे रहे हैं, वो मेरे महादेव ही जानते हैं। जब उस पुत्री ने कहा कि महादेव मैं आपके अधीन हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार मुझे वरदान दीजिए, तो महादेव ने उसे वरदान क्या दिया कि जाओ पुत्री, तुम्हारे दादा दादी अपने ही आंखों से तुम्हारे छोटे भाई को एक सोने के पालने में खेलते हुए देखेंगे। ये मेरे महादेव की करुणा है। भगवान से कुछ नहीं मांगिए, लेकिन यदि जब भगवान के पास जाइए तो भगवान से भगवान के चरण में रहने के लिए ही अवसर मांगिए कि भगवान मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे आपके चरण में रहना है। संसार में यदि हमारी इच्छा अनुसार हमें कोई चीज मिल जाती है ना, तो हमारी इच्छाएं और बढ़ने लगती हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन जब एक बार ये माथा भगवान शिव जी के चरण में लग जाता है तो हमारे मन से, हृदय से एक ही बात निकलती है, अब नाथ कछु न चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? काम के लिए मिला है, क्रोध के लिए मिला है, लोभ मोह इन सब के लिए मिला है। यदि ये मनुष्य का जीवन मिला है तो इसे भगवान को ही समर्पित करना चाहिए। एक बाप था जिसकी इकलौती पुत्री थी। पुत्री का विवाह हुआ, उसने अपने पुत्री के विवाह में पूरी संपदा को खर्च कर दी। जो उस पुत्री का होने वाला वर था उसको सब कुछ दिया, सोना चांदी सभी जहरवात सभी कुछ, अपनी पूरी संपदा उसके नाम दे दिया। लेकिन 2 महीने बाद उस बाप की पुत्री को उसका वर परेशान करने लगा, मारने लगा, पीटने लगा। तो क्या जब वो वापस उस पुत्री का वर अपने घर जाएगा, अपने ससुराल जाएगा, तो क्या उसके जो ससुर होंगे उसको मान सम्मान देंगे? नहीं देंगे। तो इसी प्रकार जब हमें भगवान ये मनुष्य का शरीर दिए हैं, इसमें यदि हम अधर्म करेंगे तो एक बार जब जाएंगे तो दोबारा ये मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है।
भगवान की चरण में लगा जाए, भगवान की शरण में लगा जाए, उसके अलावा इस जीवन में और कुछ नहीं है। करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई, करुणा निधान रउआ जगत के दाता हई। श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई, ओ श्री भगवान रउआ जगत के दाता हई। हाँ, करुणा निधान रउआ जगत के दाता